आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अंजुम रशीद की रिहाई पर उठाए सवाल, कहा खास मकसद के तहत उन्हें किया गया है रहा। कहा 370 की मनसूखी के बावजूद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी है जारी। जम्मू जनूबी असेंबली हल्के में बीजेपी को मिली बड़ी मजबूती के इंसाफ का पंचायती नुमाइंदों ने जमात में की शमूलियत इख्तियार। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी रैलियों और बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी। और पुंछ जिले के मेंढर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबेन झड़प जारी। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबात से कबल रुकने पार्लिमान अंजुम रशीद की रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को तकसीम करने के लिए उन्हें रिहा किया गया है। गांधरबल में एक अवामी इज्तिमा के दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से निपटने के लिए बीजेपी नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ अलहदगी पसंदी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, न कि वो। उन्होंने कहा है कि जो कल तक पाकिस्तान के हक में नारा बुलंद करते थे वो आज बीजेपी से रिश्ते कायम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की पॉलिसियों की तासीर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बावजूद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी जारी है। हमारे सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, वो पाकिस्तान की बात कर, वो भी आज इनके साथ शामिल हुए हैं जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे और कहते थे यहाँ पे हम लोग आएंगे वो विजिट करेंगे। आज वो इनके साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कहाँ गए वो उनके नारे, कहाँ गए वो हम यहाँ बनाएंगे निज़ाम मुस्तफा बनाएंगे, कहाँ है वो, कहाँ है? उनके साथ बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, आरएसएस के गुलाम बैठे हुए हैं। तो अभी जो जमात का जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन हुए उसके बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है, इसके बजाय कि वो इधर उधर जाए तो लोगों को पता नहीं लगे कहाँ खड़े हैं, वो भी सामने आ जाएगा ये कहाँ है। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आ गए तो यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा सब कुछ। मैं प्रधानमंत्री से ये कहता हूँ 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, ये है ना, जब से इन्होंने 370 हटाया। ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है, ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब देना। वो हम पे जो आरोप लगाते हैं मैं उनसे कहता हूँ एक उंगली जब आप हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। क्या आपने क्या किया? सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, रोज झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो। अंजुम रशीद खुलेआम तनकीद कर रहे हैं जब से वो बाहर आए। अरे जी मुझे ये बताइए आज तक क्यों ने उसको छोड़ा? मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज क्यों छोड़ा? किसे कि मुसलमानों को तोड़ सके, मुसलमानों की आवाज खत्म कर सके, और ये उसका साथी है, बीजेपी और आरएसएस साथी है। इल्तिजा मुफ्ती ने क्लेम किया है कि अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई तो उनके बगैर नहीं होगी, दे आर द किंग मेकर। ये अल्लाह देखेगा। जम्मू जनूबी असेंबली हल्के से आज कई साबका पंचायती नुमाइंदों ने कांग्रेस से इस्तीफा पेश कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा और दीगर रहनुमाओं ने खैरमकदम किया है। इस दौरान बीजेपी रहनुमाओं का कहना था कि अवाम यहाँ तब्दीली चाहती है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में रहनुमा बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सरपंच देसराज जी, नायब सरपंच अमरजीत सिंह जी, पिंटू, सुखदेव सिंह जी सरपंच,
मेरे को फोटो ले। सुरेंद्र सिंह जी सरपंच, सुरेंद्र सिंह जी ऐसे जाए सरपंच आगे सर। भल्ला जी भी, विनोद जी आप भी आओ, कह रहे मैंने पढ़ता डाल। विनोद भल्ला जी रमन भल्ला जी के भाई हैं। थले आइयो ना, बाकी थले आइयो। सर थोड़ा इधर आइयो। आरएसपुरा के संबंधित अलग अलग समाज के प्रमुख लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, पुराने फार्मर और समाज के अलग अलग जो महानुभाव आज जम्मू कश्मीर स्थिति देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए आए हुए मैं उन सबको पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। ये उनका भारतीय जनता पार्टी का आज जम्मू कश्मीर में क्यों जीतना है, भारतीय जनता पार्टी का क्या जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के कारण लास्ट 10 साल में क्या बदलाव आया है, आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर को कैसा विकास करना चाहिए, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, वेलफेयर एक्टिविटी हो और सुरक्षा का विषय पर भी हो, जम्मू कश्मीर के भविष्य के विषय पर भी हो, आने वाले पीढ़ी का भविष्य के विषय पर भी हो, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चंद दिन बाकी हैं। इसी के पेश नजर भारतीय जनता पार्टी ने आज श्री गुफवाड़ा हल्के में कारकुनान की मीटिंग की सदारत की है, जिसमें हल्का श्री गुफवाड़ा के उम्मीदवार सूफी यूसुफ ने वोटरों से 18 सितंबर को बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल भी इस मौके पर वहां मौजूद थे और जम्मू कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंतखाबात से कबल अमन को खराब करने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी की मदद कर रहे हैं ताकि यहाँ वोटिंग की शरह को कम किया जा सके। विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं इस बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये कायाकल्प करेंगे। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे, उनको हमने कुछ टिप्स दिए पोलिंग बूथ पर। मैंने इस जमहूरियत के हक को, अपने इस फर्ज को निभाना चाहिए, सबको वोट डालना करेंगे। मान लो जम्मू में है, अब जम्मू में भी बड़े कैंडिडेट खड़े हो गए तो क्या वो बीजेपी के हैं? कश्मीर में भी बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए और भी कुछ पार्टियों ने, कुछ इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। बीजेपी के साथ उनका लेना देना नहीं है। बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के लिए काम कर रही है, बाकी कैंडिडेट्स उठे हैं वो अपने दम पर उठे हैं। हर एक को हक है जमहूरियत में वो चुनाव लड़ सकते हैं। कश्मीर में इस बार हम रिकॉर्ड बनाएंगे, आप सब देख लीजिए। ये मैंने कहा ना, ये एक तो जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो है, लेकिन हमारे यहाँ अंदर जो लोग बैठे हैं जो आज तक इसका फल खा रहे थे, फ्रूट खा रहे थे, उनकी भी ये साजिश है कि वो यहाँ चुनाव के बीच में ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि चुनाव में वोट डालने लोग न निकले और वो कम वोटों से चुनाव जीत जाए। ऐसी हालात यहाँ के लोकल लीडर्स भी बनाना चाहते हैं। हम उनको भी क्रश करेंगे और लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि वो बड़ी भारी संख्या में वोट डालने निकले। जिसको भी उन्होंने वोट डालने, हम तो मांग रहे थे जनता पार्टी को डाले, लेकिन उनकी इच्छा है, लेकिन वोट अधिक से अधिक संख्या में डाले, ये हमारी इच्छा है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान महबूब हुसैन नाजर की जानिब से आज पटन बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने पटन हल्के में 2010 में तुफेल मत्तू की हलाकत मामले में पुलिस की जानिब से कई तरह की गलत बयानबाजियों को उजागर किया है और उस वक्त के एसएसपी रियाज बेदार पर कई तरह के इल्जामात भी आयद किए हैं। इसके बाद जब पुलिस का ये वर्जन आया, 3 वर्जन आए, अलग अलग वर्जन आए, तो इसके बाद बाय फोर्स पोस्टमार्टम
तुफैल मत्तू का हुआ। जब तुफैल मत्तू का पोस्टमार्टम हुआ तो वहां पे क्लियर हो गया, क्लियर एक थिंग हो गई। द ऑटोप्सी रिपोर्ट क्लियर पॉइंटेड आउट टू द फैक्ट तुफैल वाज किल्ड बाय हाईली वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइकिंग एट वेरी शॉर्ट रेंज। यानी तुफैल मत्तू के, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रही है, तुफैल मत्तू के सर में जो शल लग गया वो एक नजदीक से लगाया गया था। वो गोया इसका मतलब ये हुआ जो इन्होंने मुतजाद बयान दिए, विकेट लगने से मर गया, सर पे चोट आने से लग गया मर गया, या किसी का स्टून इसके सर में आ गया उसकी वजह से मर गया। गोया कि ये बात भी क्लियर हो गई वहां पे। फिर जब अब एफआईआर की जिक्र आती है, एफआईआर नहीं लग रहा था, एफआईआर नहीं लग रहा, उसके 7 दिन बाद तुफैल मत्तू के पेरेंट्स ने अप्रोच किया उस वक्त सीजीएम श्रीनगर, जो सीजीएम था चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम थे उस वक्त। उन्होंने उसके पास ये एप्लीकेशन ले गए, अपने दाद बिदाद ले गए कि हमारे बच्चे का जो कत्ल हुआ उसका एफआईआर देंगे। उसकी बिना पर जब उसने ऑर्डर निकाला कि इसका एफआईआर होना चाहिए, इसका एफआईआर होना चाहिए, जब एफआईआर उसने क्लियर कर दिया कि इसका एफआईआर होना चाहिए, फिर एफआईआर जाके लगा वेदर एफआईआर हैज बीन फाइल्ड, यस। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला ने रियाज बेदर को लाया, उस वॉशिंग मशीन में इसको धो के साफ सफाई करके अवाम में लाया, तो बोला आपको हम अब पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाब का लिए मुंतखब कर रहे हैं। लोगों के सामने ये सब मैं रख रहा हूँ, लोग मजाज है वो असल हकाइक से वाकिफ हो चुके हैं। अब लोगों से मेरी ये इल्तिजा है कि आप देख के अब चलिए कि आपको किस सिमत में जाना है। बाकी जिला पुंछ की सुरनकोट असेंबली हल्के में वोटिंग शरह को बढ़ाने के मकसद से स्वीप प्रोग्राम के तहत एक तकरीब मुनक्किद की गई है। स्वीप नोडल ऑफिसर मुख्तार मनहास के ज़ेरे क़यादत में मुनक्किदा इस तकरीब में पद्मश्री बलवंत ठाकुर का लिखा हुआ थिएटर प्ले लोकतंत्र का असली मंत्र पेश किया गया। इस तकरीब की वसादत से आवाम को पैगाम दिया गया कि वो 25 सितंबर को लाजमी तौर पर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल कर जमहूरियत को मजबूत बनाएं। कोई सिस्टम नहीं, हर तरफ लूट और चोरी। राजनीतिज्ञों ने देश को खोखला कर दिया है। मेरा तो व्यवस्था से को गाली देते हैं, हर तरफ आपको अराजकता और भ्रष्टाचार नजर आता है। या यूं कहें कि संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य से उदासीन है और चाहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आए, लेकिन जब बदलाव का मौका आता है तो उसे खो देते हैं। ये लोग हैं और वोट इसका मंत्र है। ये वो अहिंसक हथियार है जिसके सही उपयोग से संपूर्ण बदलाव संभव है। लेकिन आप लोग तो चर्चाएं कर लेंगे, लोगों को गालियां। आज का प्रोग्राम है आकाश साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त कीमती निकाल के हमारे पास आए। आज का जो ये प्रोग्राम था ये नुक्कड़ नाटक के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया स्वीप के अंडर, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को डायरेक्शन पर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ये हमारी टीम जो थी ये जम्मू से आई और ये यहाँ 2 बजे पहुँची। बड़ी कठिन मुश्किल के हालात को क्रॉस करके ये मैडर से होते हुए आए क्योंकि रास्ता बंद था, और यहाँ पहुँच कर फिर उन्होंने थोड़ा सा आराम करने के बाद 5 बजे हमने यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। लगभग यहाँ बहुत सारी दुनिया मौजूद थी। मैक्सिमम हमारी ये जनरल बस स्टैंड पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन की है जनरल पब्लिक ने। और इसमें इन्होंने एक मैसेज जो है वो अपना जो है वो दिया है कि हर आदमी जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की और हमारा जो मेन मकसद, जो मेन मोटिव है वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे। और यूथ को हम ये बताना चाहते थे कि किसी भी तरह से वो जो अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं किया अब तक, तो जिन्होंने नए वोट बनाए हैं वो भी वोट डालें और इसको महज एक छुट्टी के तौर पर न मनाएं, बल्कि शिरकत करें और एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करके अच्छा काम करें।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के एक दूर अफ्तादा गांव में एक झड़प उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला के बाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। इत्ला के मुताबिक खुफिया इत्ला पर कार्रवाई करते हुए हफ्ते की शाम मेंढे सब डिवीजन में गुरसाईटाप के करीब पट्टा नेत्र इलाके में पुलिस और फौज की तरफ से मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की गई। यहाँ सर्च पार्टी छपे हुए दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आ गई, जिससे फायरिंग का तबादला हुआ है। दोनों तरफ से वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। इलाके में मजीद कुम्मक भी पहुंचाई गई है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में 27 सितंबर बरोज़े मंगल जम्मू में जश्न मिलाद का एक जुलूस निकाला जाएगा, जो कि जम्मू के सरवाल इलाके से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों और रास्तों से गुजरते हुए ईदगाह रमजानपुरा जानीपुर में इख्तिताम पजीर होगा। इसके मुतालिक जानकारी सियासी व समाजी कारकुन एडवोकेट महमूद रिजवी ने उलमाए कराम की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि वो जश्न मिलाद में बढ़ चढ़ कर शिरकत कर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। इसमें 17 सितंबर 2024 बरोज़ मंगल हमने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीसफुल प्रोसेशन एज़ यूजुअल, जैसा कि हम सरवाल जामे मस्जिद से टाली मोड़ वया हाई कोर्ट चौक हैदरपुरा मेन स्टॉप जानीपुर पलोड़ा तालाब से होते हुए ईदगाह रमज़ानपुरा में कल्मिनेट करते हैं। और इसी सिलसिला में हमने प्रोसेशन का इनेकाद किया है। मैं तमामी हजरात को दावत देता हूँ कि इस पीसफुल प्रोसेशन में हिस्सा लें, सवाब-ए-दारैन हासिल करें और अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। पीसफुल प्रोसेशन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिला में मिलाद शरीफ का इनेकाद हम करते हैं। इसमें तमामी हजरात तशरीफ़ लाएँ। इसमें कसीर तादाद में पहले भी लोग शिरकत करते हैं, हाजिर देते हैं, सवाब-ए-दारैन हासिल करते हैं। इसमें हमने हर इंसान को हम दावत देते हैं और हर मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इसको हम बड़े जोश व खरोश से बाअदब तरीके से हम इसका इनेकाद करते हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए उलमा हज़रात, हाजी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। हम सबको तमामी हज़रात को दावत देते हैं को इस दिन शिरकत करें। इसके अलावा भी हमारे जम्मू में मुख्तलिफ़ जगहों पे इसका मिलाद शरीफ का इनेकाद किया जाता है। जैसे हमारा नगरोटा में भी किया जाएगा, बमियाल में, हमारा रतीस रोड में, मुख्तलिफ़ जगहों में इसका इनेकाद भटिंडी में किया जाएगा। इंशाअल्लाह 17 रबीउल अव्वल बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे आप हजरात जामे मस्जिद सरवाल में तशरीफ़ लाएँ और जुलूस में शिरकत करके उसमें हाजिरी देकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।